नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस कदर बदनाम हो चुकी है कि उस पर किसी का भरोसा नहीं रहा। सत्तारूढ़ दल ने, बीजेपी ने, मोदी सरकार ने उसका इस पैमाने पर प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया है, चुन चुन कर इस्तेमाल किया है, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, कि अब ईडी इस देश में एक बदनाम शुदा नाम है। उस पर कोई भरोसा नहीं करता। वो जो भी कार्रवाई करती है उसमें कहीं ना कहीं सरकारी मंशा और राजनीतिक प्रयोजन देखा जाता है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि बंगाल में उसके जो अधिकारी छापामारी के लिए गए थे उन पर हमला हुआ है। हमला गलत हुआ है, इसको कोई सही ठहरा नहीं सकता। हिंसा हर हाल में गलत है, लेकिन ईडी जिस तरह से काम कर रही है उसमें ये नौबत आनी ही है और बार बार आएगी। ये तो एक उदाहरण है पश्चिम बंगाल का, लेकिन आज जिस कहानी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो बड़ी ही दिलचस्प है और बताती है कि ईडी का कितने घटिया तरह से बुरा इस्तेमाल हो रहा है। ये कहानी है तमिलनाडु की, जहाँ दो दलित किसान, एक की उम्र 72 साल है और एक की उम्र 66 साल है, कन्हैयन और कृष्णन, ये दोनों भाई हैं। इनके खिलाफ एक सम्मन जारी किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, यानी जो काले धन को सफ़ेद करने की के बारे में जो कार्रवाई की जाती है उसके लेकर। और जब ये नोटिस सर्व किया गया इन दो दलित किसानों को, तब उनके बैंक अकाउंट में मात्र 450 रुपये थे। ये गरीब किसान हैं, इनके पास मुश्किल से 6-6.5 एकड़ ज़मीन है, वो उसमें खेती करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इनको टारगेट किया गया। टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि उस इलाके यानी सालेम ज़िले के उस में बीजेपी का एक सीनियर नेता है, बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता है जो इनकी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। और ये दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। 2020 से इन दोनों के बीच टसल चल रही थी और इसकी वजह से ये दोनों दलित किसान उन ज़मीन को जोत भी नहीं पा रहे थे, वहाँ खेती भी नहीं कर पा रहे थे। और इस बार उन्होंने खेती करने की कोशिश की थी, जिस पर जो गुणा शेखरा हैं, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और उनको धमकियां भी दी। तो ये पूरा खेल आप समझिए कि ईडी का इस्तेमाल, जो कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, जो बड़े बड़े मामलों को डील करती है, करना चाहिए उसे, वो दो दलित किसानों के पीछे पड़ गई। क्योंकि एक बीजेपी के नेता को परेशानी हो गई थी, और परेशानी क्या थी? उसे दो दलितों की ज़मीन पर कब्जा करना था। कब्जे के इरादे से उसने ईडी का इस्तेमाल करवाया, उनको धमकाने के लिए, फंसाने के लिए। और दुर्भाग्य देखिए कि जब ये दोनों किसान ईडी के संबंध पर उसके दफ्तर गए तो वहाँ भी उनको धमकाया गया और उनके वकील की उपस्थिति में उनके बयान लेने से मना किया गया। जब वकील ने इंसिस्ट किया तब जाकर, तब भी नहीं किया गया, बल्कि वकील के साथ भी ऊंचे स्वरों में बात की गई, उसको धमकाने की कोशिश की गई। वकील ने, जिनका नाम प्रवीणा है, जी प्रवीणा, उन्होंने उसका वीडियो बनाया और तमिलनाडु के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके पास लेके गए। लेकिन इन दलितों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्होंने भी इस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। जाहिर है उनका भय अपना है और वो बहुत ही जायज़ है, क्योंकि ईडी हर किसी के पीछे पड़ी है। तमिलनाडु में जो भी ईडी के खिलाफ काम करता है उसको पकड़ लिया जाता है, तो उस पुलिस अधिकारी को भी डर लगा होगा कि अगर मैं इनके पक्ष में कोई कार्रवाई करता हूं, यानी उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करूंगा, तो कहीं मेरे खिलाफ ही मेरे पीछे ही ना पड़ जाए ईडी। तो आप देखिए कि दो मामूली किसान दलित हैं, बुजुर्ग हैं, 72 साल और 66 साल के हैं, वो अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक बीजेपी के नेता ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें धमका रहा है, उनके जातिगत गालियां गलौज कर रहा है और उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है उन दो दलित किसानों पर कि वो ज़मीन छोड़ दें ताकि बीजेपी का नेता उस पर कब्जा कर ले। मोदी जी, क्या आप इस मामले को देख रहे हैं? क्या आपकी ईडी इस तरह से इस्तेमाल की जा रही है?
निश्चित रूप से आपको पता ही होगा, आखिरकार ये ईडी वित्त मंत्रालय के मातहत काम करती है और वित्त मंत्रालय भी आप ही चलाते हैं, सारे मंत्रालय आपके पीएमओ से चलते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ ऐसा नहीं है कि उसकी जानकारी आपके मंत्रालय को नहीं होगी, और नहीं है तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान हम देख चुके हैं कि किस तरह से संजय गांधी ने नसबंदी का अभियान चलाया था और इसको उसको पकड़ के नसबंदियाँ की जा रही थी। और बाद में ये हुआ कि संजय गांधी को तो ये पता नहीं था कि एजेंसियाँ या लोग या अधिकारी इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये आपके मंत्रालय की, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वित्त मंत्रालय की कमज़ोरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक उदाहरण ने बहुत अच्छे से साबित कर दिया कि ईडी जैसी एजेंसी का इस्तेमाल कितने छोटे छोटे मामलों में छोटे स्तर के नेता भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। और ये बहुत ही खौफनाक मंजर है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, कि जब इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल इस पैमाने पर इस तरह के कामों के लिए होने लगे, तो फिर कौन उन अत्याचारों से बचाएगा? क्योंकि पूरा तंत्र ही ईडी से आतंकित है, ईडी सीबीआई से आतंकित है, और वो गरीब दलित किसानों के साथ भी खड़े होने में घबराहट महसूस करता है। तो इस पर गौर करना चाहिए, हम सबको तो करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार तो इसका इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मजबूत करने के लिए। लेकिन जनता कमज़ोर हो रही है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।